जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। यदि हमने मनुष्य पर्याय को पाकर के भी यदि जर्मन, जापान, लंदन आदि में जन्म लिए होते, जीवन की सच्चाई को समझना नहीं मिलता हम लोगों के लिए। जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल होता है। जीते तो सभी है, कौन नहीं जीता है? पशु भी जीते हैं, प्राणी भी जीते, देव भी जीते, नारकी भी जीता, मनुष्य भी जीता है, लेकिन जीने का मकसद होता है, जीने का कोई जज्बा होती है, और जिज्ञासा के साथ जो जीता आदमी उनका जीवन सार्थक होता है। बिना इच्छा के मृतवत मजबूरी में जीना कोई जीवन नहीं होता है। मजबूरी में जीना जीवन नहीं होता है। ऊर्जा के साथ, सजगता के साथ, सावधानता के साथ, सन्मार्ग पर चल करके जीवन को सार्थक करना बहुत मुश्किल होता है। बंधुओं, जीना, भूखे रहना बहुत आसान है, बहुत अच्छे हाथ हैं, लेकिन भूखे रहने के बाद भी ऊर्जावान व्यक्ति होता है, उसकी कोई परवाह नहीं रहती है। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जीते तो सभी है, लेकिन जीने के वजूद को जानने वाला ही उनका जीवन सार्थक हो सकता है। किस वजह से जीना है, क्या जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है, भविष्य को समझे बिना जीना कोई जीवन है क्या? बोलो, भविष्य को बर्बाद करने के लिए, जीवन को बर्बाद करने के लिए जीना, ये भी कोई जीवन है क्या? आप लोग जी रहे तो किसके लिए जी रहे? आपके जीने से दूसरों का, स्वयं का जीवन बर्बाद हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? विचार करो। आप अपने जीवन निर्माण के लिए कितने जीवन जिए, ये बोलो। हे संपन्नो, हे सुशिक्षित, हे युवा, शक्तिशाली हो, बलशाली हो, बता दो। आप अपने जीवन के निर्माण के लिए कितने जीवन जिया है? तुम्हारा शक्तिशाली होना, बलशाली होना किस काम का है? सुंदर सक्षम होना किस काम का है, जो तुम अपने जीवन जी करके भी अपने जीवन बर्बाद कर रहे हो? थोड़ा सा विचार करो, अपने जीवन निर्माण के लिए कितने लोग जी रहे हैं? बंधुओं, आपके एक एक दिन जीने से आपका जीवन का निर्माण हो तो जीवन है। धनवान ये काम नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, अनपढ़ भी ये काम कर सकता है। तुम्हें ये शोभा देती है? तुम्हें ये अच्छा लगता है? तुम्हें मैं समझदार कहूं? तुम्हें मैं सुशिक्षित कहूं? बलशाली और वही होता है जो अपने जीवन निर्माण करता है, कर्म का सामना करते हुए भी अपने जीवन के निर्माण से वंचित नहीं होता है। महापुरुषों को देखो, प्रभु रामचंद्र को देखो, जिस मुहूर्त पर उन्हें राज्याभिषेक होना था, उसी मुहूर्त पर उन्हें क्या करना पड़ा? वनवास जाना पड़ा। लेकिन वनवास जाकर के उन्होंने अपने जीवन का निर्माण कर लिया और सबके जीवन के निर्माण में योगदान दिया। और हम किस लिए जी रहे हैं? हमको जीवन दान देने वालों के जीवन बर्बाद करने के लिए हम लोग इसके लिए जीवन जी रहे हैं। हम लोग जो हमें जीवन दान दे रहा है, उन्हीं का जीवन बर्बाद करने के लिए जी रहे हैं। इसीलिए मर्यादा समाप्त हो गई, माँ बाप के प्रति बहुमान समाप्त हो गया, बड़ों के प्रति सम्मान समाप्त हो गया, सहानुभूति समाप्त हो गई, सहृदयता समाप्त हो गई, संवेदनशीलता बढ़ती गई। किसके लिए? जिन्होंने हमारे लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए, जीवन के इतने बड़े बनाने के लिए जीवन लगा दिया, उन्हीं को जीवन बर्बाद करने के लिए है। हमारे पास दया नहीं रही। हम किस धर्म के हैं? किस महापुरुष के अनुयायी? हम कौन से महापुरुष के अनुयायी माने जाते हैं? तुम उनका नाम लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे यीशु क्रिस्त हो, चाहे कोई भी हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, उन महापुरुषों का नाम लेने का हमें उनके अनुयायी कहने का कोई अधिकार नहीं। याद रखना, उन्होंने ऐसे जीवन, अपने जीवन में ऐसे काम कभी नहीं किया जो अपने जीवन निर्माण के लिए जीवन लगाने वालों का जीवन बर्बाद करने का काम कौन कर सकता है? ये बहुत बड़ी कृतज्ञता है। बोलो, तुम कौन हो और किस लिए जी रहे? बोलो, संकल्प करो कि हम अपने जीवन का निर्माण करने के लिए जिएंगे, और हमारे जीवन का निर्माण हो या ना हो, सामने वालों का जीवन बर्बाद करने में हम सहयोगी नहीं बनेंगे। मेरा आशीर्वाद बरसेगा तुम्हारे ऊपर, मांगने की अवस्था नहीं पड़ेगी, मेरे पास आने की अवस्था नहीं पड़ेगी। है श्रीराम को लोगों, इतना आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर दूर बैठकर भी क्यों बरसता है? तुम्हारा धर्मत्वपन को मैंने देखा था, लेकिन थोड़े धीरे धीरे परिवर्तन आया है, सब कुछ सामने आ रहा है। याद रखना उचित नहीं है।
याद रखना, कोई भी हो अपना दूसरों को जीवन निर्माण में सहयोग देना, नहीं बनता है तो अपने जीवन निर्माण करना, और नहीं बनता है तो किसके जीवन बर्बाद करने में तुले नहीं रहना, तुम्हारा जीवन बनेगा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? मेरे एक हाथ से नहीं, दिल से मिलेगा आशीर्वाद, दोनों हाथ से आशीर्वाद मिलेगा, सबके लिए मिलेगा, जैन अजैन सबके लिए। मेरे निमित्त से, मेरे संघर्ष से गुजरने से तुम्हारा जीवन निर्माण बनता है, तुम्हारा जीवन निर्माण होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, मेरा उपयोग करो। मैं यहां तक कहूं, आपको आश्चर्य लगेगा, मेरी दया और उदारता को ध्यान रखना। यदि तुमको ऊपर उठाने के लिए, तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, मुझे तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए, मुझे यदि सीढ़ी बनना भी पड़े तो मैं अपने लेट करके मैं अपने पीठ देता हूँ, मेरे पीठ पर रख करके सीढ़ी चढ़ के जाना, लेकिन जीवन का निर्माण करना, अपने जीवन बर्बाद नहीं करना। बस इतना संकल्प करो, खुशी की आवश्यकता नहीं है बंधुओं, किसी के जीवन निर्माण में मेरा इतना योगदान होता है, बहुत बड़ी बात होती है। उदारता रखे, विशालता रखे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कौन अमर बन के आया है, कौन बनेगा? बस आज संकल्प करके जाना, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जीवन, अपने जीवन निर्माण के लिए जा रहा हूँ, क्या किसी के जीवन बर्बाद करने के लिए जा रहा हूँ? इसको सोच के जाना, अपने मन से पूछना, किसी को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना। तुम्हारा मन ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता तुम किसके लिए निकल पड़े हो। तुम्हारे अंदर शस्त्र छिपा हुआ है क्या, मन में क्या से भाव छिपे हैं, ये कोई नहीं बता सकता। तुम स्वयं बता सकते हो, तुम स्वयं अपने आप को संभाल सकते हो। एक संत की पीड़ा को समझना, दुनिया भर के बातों से ऊपर उठना, इसके बिना हमारा भविष्य नहीं बनेगा, राष्ट्र का, समाज का, जीवन का निर्माण नहीं होगा। संपन्न होने मात्र से, शिष्य होने मात्र से हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखना, सोच के चलना। जब भी बाहर निकले उसमें सोचना कि मैं किसके लिए निकल पड़ा हूं, जीवन निर्माण के लिए, क्या किसी के जीवन बर्बाद करने के लिए। यदि जीवन निर्माण के लिए निकल पड़े हैं तो निकल जाना, प्राण भी चले जाए चिंता नहीं करना, तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। कोई कर्म कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, कोई धर्म का काम कर रहा है, कोई देश का काम कर रहा है, कोई समाज का काम कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई खेत किसानी का काम कर रहा है, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई वचन से कर रहा है, कोई काय से कर रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य का सारे काम हो गए हुए संभव नहीं है। तुमने इतने काम किया, तुम्हारे कितने काम हुए? ये एक भी काम नहीं हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनादिकाल से, अनंत भवों से ये मनुष्य, ये जीव, ये प्राणी काम और कर्म करता आया हुआ है। अब हमें कोई भी काम हो, किसी का भी काम हो, मन से, वचन से, काय से, कृतकारिता, अनुमोदना से, श्रद्धा और समर्पण से समझते हुए एक ही काम करना पर्याप्त है, वह कल्याण हो जाएगा। उसके बिना तुम अनंत अनेक काम करो तो तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, कितने काल से जीव 84 लाख योनि में, 4 गतियों में कितना किया, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ किया, लेकिन इसके बाद भी कौन सा काम हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। अब ये समय आया है, तुम्हारा कोई भी काम करना हो, घर का काम करो, परिवार का काम करो, स्वयं का करो, दूसरों का करो, खेत में करो, ऑफिस में करो, मंदिर में करो, समाज में करो, देश में करो, कहीं भी करो, कोई भी काम करो, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वह धर्म हो जाए, तब हमारा कल्याण होगा। हर काम को, हर कर्म को सद्धर्म के रूप में बदलने की क्षमता सद्धर्म के साथ करे तो तुम्हारा कर्म निर्जरा हो सकती है और कल्याण हो सकता है, अन्यथा काम नहीं चलेगा। सिर्फ बाहरी धर्म दिख रहा है, बाहरी कर्म दिख रहा है, लेकिन उसका भाव और धर्म यदि उसके साथ नहीं है, हर काम धर्म हो सकता है, हर कर्म धर्म हो सकता है। इस कला को सीख जाओ। मैं जहाँ भी हूँ आज इसी के बल पर हूँ। मैं जो भी करूँ
अच्छा करूं, बुरा करूं, डांटना करूं, प्रेम से बोलूं और उदारता की बात करूं, देखूं नहीं देखूं, जो भी करूं, अनदेखा कर दूं, बुला करके पूछ लूं, जो कुछ भी करूंगा हर कर्म को धर्म के रूप में परिवर्तित कर लेता हूं, तब मैं सफल हूं। तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारा हर कर्म धर्म बन जाए, तब तुम्हारा हर कदम पर धर्म होगा। सिर्फ मंदिर में आने के बाद धर्म और बाकी समय धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि मंदिर में आ गए उस समय धर्म और बाकी सब गए तो उनके हर कर्म में धर्म है। तुम भी ये कला सीख लो, हर कर्म में हमारा धर्म हो जाए, तब तुम दुख से मुक्ति पाओगे। हम सिर्फ आचार्यों ने संकेत दिया ये ऐसा, सिर्फ उसी में उलझ करके रह गए। धर्म का क्रिया भी, धर्म का काम भी, धर्म का कर्म भी अधर्म के लिए कारण होता जा रहा है। क्योंकि इसका कारण क्या है, हमने धर्म समझकर कर्म किया ही नहीं है। कितने दुख की बात है, कहाँ इतने अध्ययन और स्वाध्याय और सम्यक दृष्टि बनने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद हमारा हर कर्म धर्म के रूप में होना चाहिए था। आज धर्म भी अशुभ कर्म के रूप में होता है, आश्रम बंद के लिए कारण बनता है। बस इससे हर कोई बच नहीं सकता है। बंधुओं, एक साथ अनेक काम करना और हर कर्म को धर्म के रूप में करना, बदल देना, यह हर किसी की वश की बात नहीं होती। हम कैसे धर्म कर रहे हैं? हम धर्म करते हैं तो 10 लोग धर्म करना बंद कर देते, ये हमारा धर्म हो गया। साधक जब चलता है तब मार्ग में सब मार्ग खोज लेता है, इसको अनुभव करता, तब जाकर के सीखता और तब जाकर के स्वात्मा में समाहित होता चला जाता। हर कदम धर्म के लिए, हर कर्म धर्म के लिए, धर्म के साथ कोई भी काम, युद्ध भी धर्म है, हाँ, गृहस्थ जीवन भी धर्म है, हाँ। अरे वाह, आचार्यों की विशालता, अजीबो गरीब है। शादी करना भी धर्म है, हाँ, कैसे लगता है, लेकिन उद्देश्य ठीक नहीं है, धर्म भी अधर्म है। दृष्टि नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, मंदिर आना भी, सब कुछ करना, धर्म के क्रियाकलाप सारे अधर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सावधान रहना, जीवन व्यर्थ न जाए, दूसरों की बातों में नहीं आना। आप किसी को बताने का प्रयास मत करना, अपने आप को बताना, अपने आप को समझना। और आप जो कर रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं, तो आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बोलेगा भोगेगा, कुछ दिन बाद हमको अपना फल हमको भोगना है, कोई चिंता की बात नहीं। दुनिया को देखने की आवश्यकता है। धर्म करते समय धर्मात्मा जब अंदर से सच्चा रहता है, किसी को डरता नहीं है, किसी को देखता नहीं है, उससे क्या लेना देना है हमको। अपने ऊपर विश्वास रखता है, उनको वो अपने ऊपर विश्वास रखता है, दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं रखता और दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करता। लेकिन आज आप लोग काम कर रहे हैं किस लिए? दूसरों को बताने के लिए काम करते हैं, कुछ दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। कितना अंतर है। किसी को भी देखो, कोई बताने के लिए करता है, कोई दिखाने के लिए करता है, कोई समझाने के लिए करता है, कोई समझने के लिए करता है, कोई सीखने के लिए करता है, कोई सिखाने के लिए करता है, कोई अपना कल्याण के लिए करता है। तुम किस लिए कर रहे हो? तुम कौन सा काम कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? बोलो। कोई प्रदर्शनी के लिए करता रहता है। तुम क्या कर रहे हो दिन भर और क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? किसको दिखाओगे? कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है तुम्हारा? कितने समय लगाओगे, कितने काम करोगे? आज बहुएं आती है, सास को खुश करने के लिए काम करती रहती है। सास को खुश करना है, कैसे कैसे नाटक चलता रहता। संसार को देख देख करके मैं तो परेशान हूं। सास के अलग रूप है, बहू की अलग रूप है। बहू की सोच अलग है, वो भी कर रही, वो भी कर रही, लेकिन अपने अपने चाल के साथ चल रहे हैं। अरे वाह, विचित्र जीवन है संसार। वो कुछ भावना को लेकर कर रहे हैं, ये कुछ भावना को लेकर कर रहे, दोनों एक साथ चल रहे, दोनों एक साथ कर रहे। वाह, दृष्टि सबकी भिन्न भिन्न है, भाव सबके भिन्न भिन्न है, उद्देश्य सबके भिन्न भिन्न है। इसलिए तुम्हारा धर्म नहीं हो रहा है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
जंगल वाले बाबा